जिस देखा तड़कन पुरवाए रंग कड़ा ले काला, हाय जिस देखा तड़कन पुरवाए रंग कड़ा ले काला, ऐ होई नहीं मन दी मैनू करवाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज हमने जो चुना है आर्टिस्ट, उसका नाम है रंगीला साहब। रंगीला साहब जो थे वो रंगीला, जैसे उनके नाम में रंगीला है, तो ऐसे ही वो जो सब रंग जो थे वो उस आर्टिस्ट के अंदर मौजूद थे और पाए जाते थे। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, कहो तो तुम्हारी माँ को बुलाऊं। और उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन करके बताई, हर किस्म का किरदार करके बताया। उन्होंने ट्रेजेडी भी की, उन्होंने कॉमेडी तो खैर की उन्होंने, और उन्होंने लव सीन्स किए, गाने गाए, गाने बैकग्राउंड में भी गाए, अपनी आवाज भी उसमें उनको शौक था गाने का, वो भी उन्होंने गाए। हाँ मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, हर गा मेरे मनवा। इन सब चीजों की जो तफसीलात है वो मैं आपसे बयान करूंगा आज मुख्तसर से एक व्लॉग में। उनकी आखिरी जो ख्वाहिश थी, जो उन्होंने आखिरी दिनों में इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने क्या ख्वाहिश का इजहार किया जो अपने अवाम के और दोस्तों के लिए उन्होंने छोड़ी, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और 37 साल उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए, और आपके सामने है कि उन्होंने कितना प्यारा काम किया। मेरे लिए भी कुछ दुआ करो, रब ने मुझे चमगिदड़ जा पुत्र दिता है, मैं चाहना कि मेरे को भी कोई बड़ा ढोल बजावे। जो उनकी शुरुआत की फिल्में थी उसमें एक मैडम नूरजहां की फिल्म बनी थी नूरा और एक गहरा दाग। ये दो फिल्मों से तकरीबन उन्होंने अपने जो फिल्मी कैरियर का आगाज किया। उसके बाद जब उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ भी काम किया और काफी हद तक वो उन्होंने काम किया, उसमें एक फिल्म मेरे ज़हन में आ रही है ताबेदार। तो ताबेदार में ये बहुत प्यारा सीन था, वो दो लड़कियां जो कोरस टाइप नाचती हैं गाती हैं, और मेरे वालिद साहब और रंगीला साहब बिल्कुल यंग एज में एक अमरूद टाइप दरख्त है उसमें छुप के देख रहे हैं, और वहां का एक सीन है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यार दा पटा पा के इश्क दियां कई पट्टियां पड़ बैठा, मैं क्या रे पटा पा के भौंकण लग गया। नहीं चुप, अरे ख्याल रखी जी कि मैनू मार पैन लगे ना तो मदद तक पहुंच जाए। हाँ इंशाल्लाह मैं नहीं आऊंगा, चल तू चल। उसके बाद एक मशहूर जमाना फिल्म है जो मलंगी, उसमें एक खड़क सिंह और एक फड़क सिंह दो कैरेक्टर हैं कि जुल्फी साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब, वो दोनों ने वो अदा की है। तो यूसुफ खान साहब की वो एक महफिल लगी होती है, उसमें वो दोनों रदीफ काफिया मिलाते हैं। तो रंगीला साहब जो हैं वो यूसुफ खान साहब के साथ शहर से आते हैं, वकील बन के, वो असिस्टेंट बन के आते हैं। वो जिन्होंने देखी हुई है फिल्म उनके तो ज़हन में है सारा कुछ, तो वो सीन देखने वाला है। ओए ते मैनू शक्लों पे सूर लगदा है, ओ घोड़ी उत्ते बैठा लंगूर लगदा है, और तुसी मैनू रिछ दी औलाद लगदे हो, पहाड़ी बकरे दे दामाद लगदे हो। बस भी बस राजा, तू इन्हां नाल मुंह ना ला। उसके बाद व्यूअर्स, मैं साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी साथ साथ बताता जाता हूँ जो जिंदगी में मैंने देखी हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, कि रंगीला साहब की जिंदगी का कैसे वो निज़ाम चलता था। तो जब उनको दोपहर को अगर भूख लगी है तो उन्होंने फौरन, एक वो ड्राइवर था उनका वो पतला सा, उन्होंने कहा ओए फलाने भूख लगी, रोटी लेके आ। तो वो रोटी वो फौरन गया, उसने डिक्की खोली और डिक्की में से रोटी क्या निकाली है कि वो मैंने जब देखा है ना, अंदर मूलियाँ, गाजरें और शलजम है और इस किस्म की चीजें हैं, और उसने दो तीन चीजें सारी उठाई हैं और वो आ गया रंगीला साहब के पास, और रंगीला साहब ने वैसे ही खानी शुरू। ये उनका खाना था। तो सैलड वगैरह हर चीज वो डिक्की तकरीबन समझ लिया उन्होंने भरी होती थी। बल्कि और भी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो उनकी जिंदगी के साथ मुंसलिक थी और मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो उसके बाद एक फिल्म आई रंगीले में जो मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब का वो मुशायरा होता है और वो गाने का एक मुकाबला होता है। उन्होंने वो अंडा तोड़ना होता है और नन्ना साहब माशाल्लाह वो बादशाह टाइप बन के बैठे होते हैं। वो बड़ा जबरदस्त गाना है। आज तानों से अंडे को तोड़ेंगे हम, आज तानों से अंडे को तोड़ेंगे हम, आज तानों से अंडे को तोड़ेंगे हम, आज तानों। व्यूअर्स, आर्टिस्ट की जो एक पहचान होती है कि उसमें खुद एतमादी बहुत होती है, और उनमें ये चीज जो थी वो कूट के भरी हुई थी। वो उनको अपने आप पे बड़ा एतमाद था। आप देखें कि उनको जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों ने और लोगों ने भी कहा, किसने आवाज लगा दी हो घोड़े
तो इस किस्म की चीजें बहुत हुई, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं किया, उन्होंने उसी चीज को कैश करवाया और मजीद अपना जो चेहरा था ना वो अजीब अजीब बना लेते थे। आप जैसे आपको पता है उनकी पता नहीं कौन सी अदा जो है खुदा को इन्हीं चीजों में से पसंद आ गई कि एक टाइम खुदा उन पे ये भी ले आया कि टॉप मोस्ट हीरोइन जो है वो उनको ये गाना गा के कह रही है कि सब तो सोने हाय वे मन मोने सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। और दुनिया देख रही है और दुनिया मान रही है कि भी सही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये देखें ना, ये खुदा की कुदरत है कि इंसान जितना नीचे झुकता है उतना ही उसको फल लगता है। तो उसके बाद इसी चीज को जेहन में रखते हुए उन्होंने जब एज ए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर एज ए डायरेक्टर फिल्में बनानी शुरू की तो उन्होंने उन फिल्मों के अंदर एक इंसान और गधा भी फिल्म बनाई। तो वो व्यूअर्स हमने अपने बचपन में वो फिल्म देखी है, तो वो आज तक हमारे जहन में है कि वो एक हीरो होते हैं कमाल साहब, शायद वो स्टार्ट ही उसका ये है कि वो गधे को लेके आ रहे हैं और टाइटल चल रहे हैं। तो बहरहाल जैसे भी वो फिल्म बनती है उसको अपने आप पे देखते हैं कि वो मेरे पे बड़ा जुल्म होता है, मैं गधा हूं। तो वो गधे की कहानी है, तो गधा सोचता है कि मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है। फिर वो एक टाइम ये आता है कि खुदा से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझको इंसान बना दे। तो खुदा उनकी बात सुन लेता है और वो रंगीला साहब बन जाते हैं गधे से। तो है खुदा मुझको इंसान बना दे। तो जब वो इंसान बन जाते हैं और अल्लाह उनको बड़े पैसे वैसे भी दे देता है और ऐसा सिस्टम उन्होंने दिखाया, तो दावत भी करते हैं गधों की बहुत बड़ी तादाद में। वो गधों को टेबलों के ऊपर घास वगैरह रख के देते हैं और तकरीर करते हैं। वो गधे आगे घास खा रहे हैं और वो तकरीर कर रहे हैं। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, खुला डुला खाओ पियो ताड़े पियो दमाले। देखो मेरे यारो, मैं इस खुशी के मौके पर आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं। तो व्यूअर्स, ये जो फिल्म है ये जब आगे चलती है, जो आपने सीन देखे हैं सारा वो मैंने आपको दिखाया, तो ऐसे फिल्म आगे चलती जाती है तो फिर वो इंसानों का भी दिखाते हैं कि इंसान भी इंसान को कैसे काटता है और कितना जुल्म करता है एक दूसरे पे। तो वो ऐसी सिचुएशनों में आके फंस जाते हैं कि वो सच्चे होने के बावजूद उनको सजाए मौत हो जाती है। वो कहते हैं इसको फांसी पे लटका दो, तो उनका दिल टूट जाता है। वो जब फांसी का फंदा डालने लगते हैं तो फिर वो खुदा से दुआ करते हैं, गाना उन्होंने ओवरलैप होता है उन पे, तो वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे तो जानवर ही बना दे, मैं इंसान नहीं रहना चाहता, ये तो बड़ा जुल्म हुआ मेरे पे। तो फिर अल्लाह दोबारा सुन लेता है और वो गधा ही बन जाता है। खुदा मुझको हैवान बना दे। और वो सारी जिंदगी उन्होंने बड़ी गैरतमंदी से गुजारी और जो भी काम किया, जो भी निवाला मुंह में डाला है, वो अपनी हक लाल की कमाई मेहनत करके खुद उन्होंने वो सारा जिंदगी का सिलसिला चलाया। तो इंतहाई नेक और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मिलनसार। तो उसके बाद वो एक, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि वो फिजिकली एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपनी फिजिक और सारे उस तरीके से उन्होंने ढाला कि वो एक कॉमेडी करने का एक उन्होंने नया रास्ता लोगों को दिया। और बड़े लोग हैं जो वो फिजिकली कॉमेडी करते हैं और उनकी नकल करते हैं। तो व्यूअर्स, वो एक ऐसा अदाकार था कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हर हीरोइन के साथ एज ए हीरो भी काम किया और करेक्टर एक्टर भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबसे ज्यादा जो मिकदार में काम किया वो रंगीला साहब ने ही किया, मेरा एक अंदाजा है। नाकस साहब, उससे इंशाल्लाह आप भी इत्तेफाक करेंगे। तो व्यूअर्स, वैसे वाकया बताता हूँ कि उन्होंने एक शूटिंग रखा ली अपनी फिल्म की अपने ही घर के बाहर, अपने गेट के बाहर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये सीन करेंगे और वो सीन करते करते उनको कुछ याद आया और वो अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद वो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। तो वो सिस्टर ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कहाँ गए सही साहब। जब वो अंदर जाता है तो जो उनका ड्राइंग रूम था वहां पे एक सोफा पड़ा है और वहां सही साहब बैठे हुए हैं और 5-6 बच्चे हैं, जो कोई उनके पेट पे चढ़ा हुआ है, कोई उनके कंधे पे चढ़ा हुआ है। तो और उनके साथ वो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो जो असिस्टेंट था उसने कहा कि सही साहब बाहर शूटिंग, अच्छा हाँ आओ, वो क्या के तो फिर वो बाहर की तरफ उनके साथ वो इस किस्म के वाला लोग बंदे थे। तो जैसे आप उनको फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, जैसी वो हरकतें करते थे फिल्मों में, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो जिंदगी में भी ऐसे ही थे, बड़े ही प्यारे थे कि आप मैं और भी 1-2 वाक़े आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल मेरे जहन में एक फिल्म आ रही है 2 रंगीले।
दो रंगीले में एक सिचुएशन थी, उन्होंने गाना गाया तो आसिया बेगम जो होती हैं वो एक साइड पे लेटी होती हैं और वो बड़ा मशहूर गाना है, सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाई। जेड़ा है महफिल ऐसा तेरे लिए सजाई, प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानू जिद लाई। और व्यूअर्स उसके बाद एक फिल्म थी शिकरा, वो भी मेरी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। तो उसमें इन्होंने सईद साहब ने, रंगीला साहब ने मेरे मामू का किरदार अदा किया। तो मैं वाइंड अप के नज़दीक जाके जब एंड होने लगती है फिल्म, तब वो मेरे सामने आते हैं तो मैंने, वो बड़ा ड्रामा बोलते हैं, वो बड़ा लेंथी सीन है, लेकिन उसमें से एक पोर्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो वाकया कुछ यूँ है कि ज़हूर हुसैन गिलानी साहब ने मुझे बोला कि आपने ये मामू अपने को, मैं सिख का किरदार अदा कर रहा था, गेटअप चेंज करके गया हुआ था विलन की जगह पे, तो उन्होंने कहा ये मामू का जो आपने ना ऐसे मुंह पकड़ लेना है और ये फिक्र है ऐसे बोलना है। तो जब मैंने उनका मुंह पकड़ा रंगीला साहब का, तो मैं नया नया था, तो मैंने जब उनकी जब शक्ल पे गौर किया कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं अपने फिक्रे भूल गया। तो उसके बाद फिर वो तकरीबन 7, 8, 10 रिटेकें होंगी, जब मैं उनका मुंह पकड़ूं तो वो काम खराब हो जाए, मैं फिक्र ही भूल जाऊं। कि मां ते मामा रुसान ते रब भी रुक जांदा है ते आज रुके हुए मामे नु मनान नहीं तो फटना तेरी लाश। वो बेचारे बड़े शर्मिंदा भी हुए, मैंने उनसे एक्सक्यूज किया, मैंने कहा माफ कर दें आप मेरे अंकल को। तो खैर मैंने उनकी पपियाँ शपियाँ भी ली, उनको राजी किया, तो वो राजी थे, बड़े प्यारे थे। वो तो बड़ी दूर से देख के भाग के आते थे सब कुछ छोड़ के, तो बड़े अच्छे इंसान थे। उसके बाद व्यूअर्स उनकी जो कुछ मैं तफसील बताता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कमाई की और उन्होंने 3 अदद कोठियाँ बनाई, बड़ी लेविश कोठियाँ, बड़ी प्यारी। तो उन्होंने वो तीनों कोठियाँ अपनी तीनों बीवियों के नाम कर दी, क्योंकि उनकी 3 शादियाँ थीं। और ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि उनके माशाल्लाह उन 3 बीवियों में से 12 अदद बच्चे थे, वो 1 दर्जन। तो उसके बाद जब वो उनकी हालात ऐसे बने कि वो एक बीवी दूसरी बीवी के साथ, आपको पता है कैसे रह नहीं सकती, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो सईद साहब को तीनों ने ही अपने घर से समझ लें बेदखल कर दिया। तो वो बड़ी परेशानी के आलम में, तो परेशानी का आलम तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक फिल्म बनाई एज ए प्रोड्यूसर। वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई जो उन्होंने उस पर खर्च की, तो उसका नाम था कुबड़ा आशिक। तो उस ज़माने में वो तकरीबन 80 लाख या 90 लाख उस पे लगाया, जो आज का जो बहुत ज़्यादा बनता है, तकरीबन 10-12 करोड़। तो हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। तो वो उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उस पर कर दी और फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से वो उनका दिल टूट गया और सारे मुआशी हालात उनके ख़राब हो गए। तो फिर वो जब वो नवाज शरीफ साहब जो थे वो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे, तो उन्होंने जब ये खबर सुनी कि सईद साहब बहुत बीमार हैं और हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि मेरी इमदाद करें, फिर उन्होंने ये शफकत के साथ की कि अपने शरीफ मेडिकल में जो उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको एडमिट किया और 2-3 दफ़ा उनका इलाज हुआ, वो ठीक होते थे, जाते थे घर। तो फिर वो एक दिन ये भी हुआ कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनकी वफात से कुछ अरसा पहले उन्होंने एक सुहेल वड़ैच साहब के प्रोग्राम में उनका मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने वसीयत की सारी कौम से कि आप ना एक शादी के बाद दूसरी शादी मत करना। तो ये उनकी एक वसीयत थी कि शादी हमेशा एक ही होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप सब अमल कीजिए इस चीज़ पे भी, और सबको करना चाहिए क्योंकि ये बात ठीक है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तो आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। गए अज मेरे दिल दे तार, सतरंगी बेड़ी डूब गई विच कार, टूट गए